हरिपुर नामक गांव में रामस्वरूप नाम के किसान अपने दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहते थे। उनके पास पुश्तैनी जमीन, कुछ गायें, भैंसें और एक बड़ा सा घर था। रामस्वरूप के परिश्रम और उनकी पत्नी गंगा देवी की समझदारी से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा बेटा मोहन समझदार था, मगर थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का। उसे पैसों की कीमत ज्यादा समझ आती थी। छोटा बेटा सोहन सरल, दयालु और मिलनसार था। वह गांव के लोगों की मदद करता, जानवरों की देखभाल करता और खेतों में दिन रात मेहनत करता। सालों तक परिवार हंसी खुशी साथ रहा। हर शाम सब लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते और बातें करते। रामस्वरूप कहते, बेटा, परिवार की ताकत एकता में होती है। अगर घर बंट गया तो सुख नहीं रहेगा। दोनों बेटे सिर हिलाकर हाँ कहते, पर वक्त के साथ बातें बदलने लगीं। एक साल फसल बहुत अच्छी हुई। अनाज बेचने के बाद अच्छा मुनाफा हुआ। सोहन ने कहा, भैया, क्यों ना इस पैसे से हम नई बैलगाड़ी और हल खरीद लें? मोहन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कुछ पैसा शहर में निवेश करूं। खेती में अब ज्यादा फायदा नहीं। रामस्वरूप ने समझाया, बेटा, जो हाथ में है वही सबसे बड़ा धन है। जमीन छोड़कर मत भागो। लेकिन मोहन शहर की चकाचौंध में खोता जा रहा था। धीरे धीरे घर के फैसलों में भी मतभेद बढ़ने लगे। मोहन की पत्नी कमला को लगता कि सारा बोझ उसी पर है, जबकि सोहन की पत्नी राधा सबको जोड़ने की कोशिश करती रही। एक दिन मामूली बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बस इतना कि कौन सा खेत किसके हिस्से में जोता जाए। बात इतनी बढ़ी कि मोहन ने कह दिया, अब और नहीं, मैं अपना हिस्सा अलग चाहता हूं। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, दीवारें बनाओगे तो दिल टूटेंगे। सोचो, हम सब साथ रहें तो सुख रहेगा। पर मोहन का मन अब मानने को तैयार नहीं था। गांव के चौधरी को बुलाया गया। बंटवारे की रेखाएं खींच दी गईं। घर, खेत, गायें, यहां तक कि नीम का पेड़ भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। रामस्वरूप ने भारी मन से कहा, तुम्हारे हिसाब से सब बांट दिया, पर याद रखना, रिश्तों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। मोहन ने अपने हिस्से में ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब न दोनों के घरों के बीच आवाज आती थी, न अपनापन। राधा रोज बच्चों को नीम के नीचे खेलने ले जाती, पर कमला डांट देती, अपने हिस्से में रहो। धीरे धीरे वह नीम का पेड़ भी सूखने लगा, जैसे परिवार की खुशियां मुरझा गई हों। कुछ महीनों बाद गंगा देवी बीमार पड़ गईं। सोहन और राधा उनकी सेवा करते रहे। मोहन को खबर दी गई, पर वह बहाना बनाता रहा, शहर का काम बहुत जरूरी है। जब हालत बिगड़ने लगी तो गांव वालों ने उसे जबरदस्ती बुलवाया। मां ने अंतिम क्षणों में दोनों बेटों का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, घर को दीवारों से नहीं, दिलों से बांधो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों फिर एक साथ रहो। इतना कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। मोहन के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे मां से भी दूर कर दिया। उसने पिता रामस्वरूप से कहा, बाबा, मैंने गलती की, मां की बात माननी चाहिए थी। रामस्वरूप बोले, अभी भी देर नहीं हुई बेटा। अगर सच्चे दिल से पछतावा है तो दिल की दीवारें गिराओ। अगली सुबह मोहन सोहन के घर गया। बहुत दिनों बाद दोनों आमने सामने बैठे। मोहन बोला, भाई, अगर तू माफ कर दे तो मैं वो दीवार गिराना चाहता हूं। सोहन मुस्कुराया, भैया, मैंने तो कभी तुझे दोषी माना ही नहीं। दीवार तो हमारी जमीन में है, लेकिन दिलों में नहीं। दोनों ने मिलकर दीवार गिरा दी। जैसे ही दीवार टूटी, नीम के पेड़ पर फिर से नई कोंपलें फूट आईं। गांव वाले देखने आए और बोले, जब भाई जुड़ते हैं तो प्रकृति भी खुश होती है। मोहन ने शहर का धंधा छोड़कर फिर खेतों में काम शुरू किया। अब दोनों भाई साथ मिलकर खेती करते और पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल होती। रामस्वरूप की आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटों, याद रखना, धन बांटने से बढ़ता नहीं, लेकिन प्यार बांटने से हमेशा बढ़ता है। अब घर में फिर वही हंसी लौट आई थी। बच्चे फिर नियम के नीचे खेलते, महिलाएं मिलकर पकवान बनाती और हर शाम परिवार एक साथ बैठकर मां की याद में दीप जलाता। रामस्वरूप धीरे से बोले, मां चली गई, पर उसकी सीख अब इस घर की नींव बन गई है। मोहन और सोहन ने मिलकर अपने आंगन में एक नई क्यारी लगाई।
उस पर पत्थर की पट्टी में लिखा, दीवारें गिराओ, रिश्ते बनाओ। कहानी की सीख। परिवार में सबसे बड़ी संपत्ति जमीन या पैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास होता है। जब दिल जुड़ते हैं तो हर कठिनाई छोटी लगती है।